अगर आप अपने आप को टारगेट देते रहोगे तो आप कभी भी ओवरथिंक नहीं करोगे। नॉट एआई, हम कभी हाई फील करेंगे, कभी लो फील करेंगे। तो मैक्स 15 अगस्त तक खत्म करो और मॉक लगाना शुरू करो मेरे भाई। कितना भी पढ़ा लूं मैं, कितना भी अच्छा कर लूं, वो सब नल एंड वॉइड है। कोई मतलब का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है कि मेरे भाई 10 अलग अलग सोर्स से एक बार पढ़ने की बजाय एक सोर्स से 10 बार पढ़ लो, एनडीए तुम्हारे हाथ में आएगा। मैं एक बड़े भाई की हैसियत से तुम्हें बस अब आखिरी 30 दिन जो बचे हैं पेपर को, जो कुछ बातें बताने वाला हूं जो मुझे लगता है तुम्हें जानने की बहुत जरूरत है। अथवा तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, आखिर 30 दिन ये ऐसे होते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे जो लगातार मेहनत कर रहे होते हैं फिर भी उनका एनडीए क्वालिफाई नहीं होता, और जो बच्चे इन बातों को ध्यान रखते हैं, अगर पढ़ाई थोड़ी कम भी है फिर भी एनडीए क्वालिफाई कर लेते हैं। आज कुछ ऐसी बातें ही मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, तो मेरी बात पूरी बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। लास्ट 30 डेज हमारे एग्जाम को बचे हुए हैं, ऐसे में लगातार मेरे पास इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी शुरू किया है, अब क्या करें अब क्या करें। तो मेरे भाई एक बात समझो, पहली चीज तो एकदम आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। अभी मैं तुमको झूठ नहीं बोलूंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ टीचर और एज अ भाई मैं एक बात बोलूंगा, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना साहब, एनडीए, ये 1 साल की तैयारी मांगता है, कम से कम 6 से 7 महीने मांगता है अगर आपने 12th अच्छे से किया है तो। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही कोई रैंडम वीडियोस देखकर और अचानक पढ़ना शुरू कर देंगे और आपका हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत पढ़ाई के टच में हैं, 40-50% कर चुके हैं और आपके अंदर वाकई में बर्निंग डिजायर है कि मुझे इन 30 दिनों का बेस्ट यूटिलाइज करना है और एनडीए हर हाल में क्वालिफाई करना है, तो यस हो सकता है। मैं हमेशा 2 चीज के बारे में बोलता हूं, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से क्या जरूरी है, तो आप हमेशा बोलेंगे सर डिसिप्लिन। आजकल यही सब लोग बोल रहे हैं। मैं मानता हूं मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट एआई। हम कभी हाई फील करेंगे, कभी लो फील करेंगे, कभी हमको अच्छा लगेगा, हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, हमसे क्वेश्चन लग रहे होंगे और हमें मजा आ रही होगी, कभी कभी क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा, डिपर मार दूंगा। तो भाई ये इंसान है, और अगर आप इंसान हो और डिपर मारोगे, लोज आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी डर लगेगा। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू नीड समवन इन योर लाइफ एज अ मेंटोर जो आपको बोले भाई चिंता मत कर, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ बैड डे, फिर से लगाई कर, फिर से मेहनत कर और होगा इस बार। तो इसलिए मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और बात करें डिसिप्लिन की, वही एक चीज है जो आपको चीजों को लगातार करते रहने के लिए मजबूर करती है ना। तो मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इन 30 दिनों में मुझे एक बात अच्छे से मालूम है, सब लोग पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? सब लोग पढ़ाई करेंगे। मैं ये मान नहीं सकता। अभी इस वक्त आप कोई भी रैंडम वीडियो से ले आइए यूट्यूब पे, आपको देखिए वो बहुत सारी व्यूअरशिप मिलेगी। क्यों? क्योंकि आखिरी में सब पढ़ाई करते हैं। वही 3 महीने पहले इससे 10 गुना अच्छा कंटेंट था, फिर भी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था। रीजन क्या था? उस वक्त आपको लगता था कि अरे 3 महीना पड़ा हुआ है। तो बहुत सीधी सी बात है, वी आर ह्यूमन बीइंग, जब सर पे आती है चीजें हम लोग तभी काम करते हैं, ठीक है। ऐसे में कुछ सर्टेन चीजें हैं जो आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एज अ बड़ा भाई मैं यही बताने के लिए आज इस लाइव में आया हूं, इस वीडियो में आया हूं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहली बात, अगर बात करें कंटेंट की, तो भाई इस तुम्हारे भाई ने इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी यूट्यूब पे पूरी मैथमेटिक्स, मैंने कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगो हो, एमडी हो, 2D हो, 3D हो, वेक्टर हो, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, सब कुछ ऑलरेडी लाइव लेकर शूट करके खत्म कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको कोई भी चैप्टर कवर करना है, थ्योरी पढ़नी है, जुगाड़ पढ़ना है, पीवाईक्यू लगवाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 से 25, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। वहीं अगर आप गैट की बात करें तो इंग्लिश में आप वोकैब चाहिए, आपको इडियम फ्रेज जो भी चीजें होती हैं वो चाहिए, आपको ग्रामर चाहिए, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, वो भी हमारे पास है। केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां कंप्लीट एनडीए केमिस्ट्री है और जिससे क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं। सिमिलरली फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। सो टॉकिंग अबाउट कंटेंट, यस, बट एक बात सही है कि आखिरी 30 दिनों में पढ़ाई जरूरी है, पर कुछ बातें और ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ठीक है। अभी ऑब्वियसली हम लोग 15 अगस्त आ रहा है, इस इंडिपेंडेंस डे वीक में हम लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ बेहतर प्लान कर रहे हैं, स्पेशली विद द गैट। बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर मैथ्स में तो सर काफी चीजें हो गई हैं, बस 1-2 चीजें बाकी हैं, लेकिन गैट का क्या करें। तो प्यारे बच्चों, नेवर फियर व्हेन टीम एमजीएस इज हियर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम है हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं लखनऊ में, जहां बेहतरीन पूरे भारत से बच्चा आता है रिटन और एसएसबी की तैयारी करने के लिए। तो वो तो है ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम पढ़ाते हैं एप्लीकेशन, मैथ जुगाड़ से हमारी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसके अंदर रैंकर्स बैच, सिलेक्शन बैच चलता है, वहां भी हम पढ़ा रहे होते हैं। और हम यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे होते हैं। तो वी आर टीचर्स बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। तो गलती से टीचर नहीं बने हैं, मन से बने हैं। मन था इस काम को करने का, तब कर रहे हैं। हमारे यहाँ सारे लोग पागल हैं, और एमजीएस एक कोचिंग नहीं, एक परिवार है, ये आप जानते हो। और इसी इंटेंट के साथ और इसी कंटेंट के साथ यूट्यूब पे भी मैं आपको बोल रहा हूं, इस वीक पीवाईक्यू होने वाला है भाई साहब। सारे टीचर्स हमारे जो गैट की टीम है, वन डे लेगी, जिसका शेड्यूल ऑलरेडी लगा दिया जाएगा अभी।
फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मैं सब कुछ। और सैटरडे यानी 15 अगस्त को मैं आऊंगा एक बहुत तगड़े सरप्राइज के साथ, और संडे को भी एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। तो वो सब चीजें हो रही हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसके सिवा बात करने वाला हूं। जैसे एक होता है, कुछ लोग होते हैं सिर्फ बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ काम कर रहे होते हैं, पर मेरा मानना है एज अ टीचर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच यू कंटेंट जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज अ भाई कि मैं आपको समय समय पर गाइड करूं। बिकॉज इवेंचुअली अगर मैं 12 घंटे भी पढ़ा रहा हूं, पर अगर आपका माइंडसेट खराब है, अगर आपका होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है काम करने का, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार अनसर्टेनिटीज आ गई हैं, डाउट आ गए हैं मन में, तो मैं कितना भी पढ़ा लूं, मैं कितना भी अच्छा कर लूं, वो सब नल एंड वॉइड है, कोई मतलब का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है। और इसीलिए ऐसे वीडियोस में बनाता हूं जहां मैं आपको बार बार जगा सकूं, भाई उठ सुल्तान, कर दे चढ़ाई, जाग, अपने अंदर के टाइगर को पहचानो, रोर एबिलिटी डेवलप करो अपने अंदर। फिर से इस बार जो उठो, अगले 30 दिन तक कोई रोक ना पाए। पर उठते ही कुछ बातों को बहुत ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बिटिया थी हमारी पवित्रा, पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, और एग्जाम टाइम तक वो ओके थी, मतलब उसकी टॉप 100 में से बच्चे मॉक देते थे 50 की नीचे रैंक आती थी, 55 60 ऐसी आती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि हमारी और लड़की थी, रिकमेंड हुई थी एमजीएस की, कशिश, वो आई अपनी मम्मी के साथ और उसने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी शेयर्स की, अपने मोमेंट शेयर किए। तो वहां पे उस मोमेंट में ना पवित्र को अचानक से कुछ हिट किया, और उसने मेरे पास आके बोला कि सर अब चाहे जो करना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, पर मैं भी रिकमेंड होकर दिखाऊंगी, और एक दिन कशिश दीदी की तरह मैं भी अपनी मम्मी के साथ यहां पे आऊंगी और अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। और उस दिन के बाद एग्जाम तक वो बिटिया कभी भी टॉप 5 के नीचे नहीं गई किसी भी मॉक में, इवेंचुअली रिटन क्वालिफाई किया, रिकमेंड हुई। तो मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि ऐसे वीडियोस आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद डिसिप्लिन है जो आपको रोज काम करने पे मजबूर करेगा और आपसे आपका बेस्ट लेके रहेगा। लेकिन इस मोटिवेशन डिसिप्लिन के चक्कर में कुछ बातों का बहुत ध्यान रखिए इस वक्त। जैसे सबसे जरूरी चीज, वो क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और वो क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करना है, इसके बारे में बताने वाला हूं। पहली बात, ट्रस्ट योरसेल्फ। मेरे भाई, आप लोग के बहुत कमेंट आते हैं कि सर हम आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, सर आप पे पूरा मानते हैं, एंड आई एम रियली फील, भाई मुझे बहुत ओवरवेल्म फीलिंग आती है, मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत पर्सनल फीलिंग आती है। मैं रात 3-3 बजे तक आप लोग के व्हाट्सएप पे, आप लोग के यूट्यूब कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये बच्चे भारत के कोने कोने से हैं और मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे घर में, मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, मुझे बेस्ट देना है यहाँ पे आके सिर्फ तुम्हारे लिए, ये मुझे मोटिवेट करता है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहनों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू तुम्हें याद दिलाएं कि भाई सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी एबिलिटीज पे भरोसा करो। मुझे मालूम है, तुम्हें लग रहा होगा ना यार, कई लोग बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं पेपर क्या आएगा, और जब वो ये बोल रहे होते हैं ना तो उनके पीछे माइंड चल रहा होता है यार पेपर वही आएगा जो मुझे नहीं आता। बिकॉज हम लोग को सिखाया बचपन से गया है नेगेटिव तरीके से सोचना, और मैं बस इसी को बदलने की बात बोलता हूं। सोचना ही है ना तो बढ़िया सोचो, ये सोचना कि वही आएगा जो मैं पढ़ाऊं, वही आएगा जो मैं पढ़ाऊं। तुम अगर मुझे पहले से जानते हो, अपने सीनियर से पूछना जो रिकमेंड हुए हैं, जो क्वालिफाई किए, वो एक बात बोलेंगे कि मयंक सर लास्ट कई सालों से एक ही बात बोल रहे हैं, जो मैं पढ़ाता हूं वही आता है। और इवेंचुअली जब पेपर होता है, ये बात हर बार सिद्ध होती है, हर बार डिट्टो पढ़ाया हुआ मेरा पेपर में आता है, ये हर बच्चा जानता है, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करता हूं। जब मैं पढ़ाता हूं तो पूरी मेहनत से पढ़ाता हूं, पूरी लगन से पढ़ाता हूं, और ये सोच के पढ़ाता हूं कि मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस पुट होल्ड करूंगा। और जब मैं इतनी चीजें करता हूं तो इवेंचुअली आउटकम वही होता है। वैसे ही आप भी सोचिए कि जो आपको आता है बस वही पेपर में आएगा, जो आप पढ़ रहे हो बस वही पेपर में आएगा, और आपको क्वालिफाई करना है हर हालत में। आपके घर में सिचुएशन कैसी हो, फैमिली में कुछ भी हो, फ्रेंड्स में कुछ भी हो, लव अफेयर कुछ भी हो, सब चीजें रखो ब्रैकेट में, कर दो 0 से मल्टीप्लाई, और अपना बीस्ट मोड जगह मेरे भाई, और खुद पर भरोसा कर। नंबर 2, फिक्स योर डेडलाइन। पहली चीज तो यार अपने कोर्स कंप्लीशन की डेडलाइन फिक्स करो। लाइक 15 अगस्त के बाद मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, 20 अगस्त के बाद, मतलब सबका अलग अलग है। जैसे मैं अगर बात करूं हमारे ऑफलाइन में बच्चों का, उनका सिलेबस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो आज से लेकर अगले 40 दिन तक सिर्फ उनका एक काम होगा, डेली मॉक लगाएंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको तैयार करेंगे, डेली मॉक लगाएंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उस पर काम करेंगे, डेली मॉक लगाएंगे। वहीं हमारी जो एप्लीकेशन में है रैंकर्स और सिलेक्शन मैच वाले बच्चे, वो भी यही करने वाले हैं। लेकिन आप ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद लेट जुड़े हैं, जो कहीं और ऑफलाइन कहीं पढ़ते होंगे, और जिनका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, फिक्स योर डेडलाइन। अगर तुम मेरे से यूट्यूब पे पढ़ते हो, लेट जुड़े हो, तो वहां से खत्म करो, पर अपना सिलेबस 10 अगस्त, 12 अगस्त, मैक्स टू मैक्स 15 अगस्त तक खत्म करो, और मॉक लगाना शुरू करो मेरे भाई। पढ़ते रहोगे, और हाँ, कभी तुम्हें ये लगेगा नहीं कि हाँ कंप्लीट हो गया, पर 80% हो जाए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट,
एटलीस्ट 10 फुल लेंथ मॉक बिफोर एग्जाम आपको देने ही चाहिए एनी हाउ, और वो भी एनडीए लेवल के, जिसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एमजीएस की ऐप में अभ्यास बैच आ चुका है भाई साहब, जबरदस्त बैच है, जबरदस्त बैच है, एक नंबर बैच है, ऑसम बैच है। अगर वाकई तुझे एनडीए में अच्छा स्कोर करना है और डिट्टो चाहिए तो अभ्यास बैच ज्वाइन करो, वहां से 10 फुल लेंथ मॉक नहीं, वहां बहुत कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट पीवाईक्यू, do not underestimate previous year question. Previous year question is the heart and soul of any exam. So एनडीए की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और दिस इज द राइट टाइम टू सॉल्व पीवाईक्यू। और इसीलिए यूट्यूब पे अभी हमारी गैट की सीरीज भी आ रही है जहां हमारे टीचर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आपको मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले कम से कम 2020 से 26 तक लगा लीजिए। अगर आपको लगता है और कर सकते हैं तो 17 से 26 लगा लीजिएगा, और कर सकते हैं तो गैट में 14 से 26, मैथ में 8 से 26 आपको लगाना चाहिए। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अब क्या वो चीजें हैं जो नहीं करनी है? नंबर 1, स्यूडो स्टडी बाय यूट्यूब। स्यूडो स्टडी का मतलब क्या होता है? हमको लगता है हम पढ़ाई कर रहे हैं पर हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते। क्या होता है? हम यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अचानक एक लाइव आपने डाला, ट्रिग्नोमेट्री लाइव, ट्रिग्नोमेट्री एनडीए, किसी का 5 का वीडियो आ गया, किसी का लाइव चला, बैठ के देख रहे हैं, लेटे हुए देख रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, आप देख रहे हैं, चलो देख लिया, कोई बात नहीं। अब वही ट्रिग्नोमेट्री कहीं और से पढ़ रहे हैं, फिर वही कहीं और से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। यही चीज मैं आपको बार बार प्लेस कर रहा हूं कि मेरे भाई 10 अलग अलग सोर्स से एक बार पढ़ने की बजाय एक सोर्स से 10 बार पढ़ लो, एनडीए तुम्हारे हाथ में आएगा। नंबर 2, कंप्लीटनेस सिंड्रोम। जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगा तब मैं कुछ और पढ़ूंगा। मेरे भाई साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं। टीचर भी बोलता है आई एम अ स्टूडेंट, बिकॉज वो हमेशा सीख रहा होता है। तो इस चक्कर में ना पड़िए कि मुझे कंप्लीट करना है। एक अपना टारगेटेड टाइम लीजिए, अपना बेस्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। मल्टीपल स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं करना है, पढ़ाई करने की कोई और स्ट्रेटजी नहीं होती। किताब खोलो, लगा पढ़ो। मैथ्स है, क्वेश्चन जितना लगाओगे उतनी मैथ आएगी। गैट है, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार एज अ मॉक प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी, ठीक है। सेल्फ डाउट करना बंद करो, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे होगा? होगा। और तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? तुम्हें लग रहा है मुझे हर हाल में 30 दिन में एनडीए क्वालिफाई करना है। भाई अगर एनडीए क्वालिफाई करना है 30 दिन में तो सबसे पहले एनडीए को भूलना होगा और सोचना होगा कि आई मेड अ सिस्टम ऑफ एवरी डे। मैं हर दिन का एक सिस्टम बनाऊंगा और उसे अचीव करूंगा, इवेंचुअली एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने टारगेट कर लिया कि आज 24 घंटे के अंदर मुझे ये 4 चीजें करनी है बस, और जितना भी आप अपना एक वो बनाइए टारगेट, वो हमेशा अपनी औकात से ज्यादा बनाइए, है ना। तो जब आप वो कमिट कर लेंगे, आपको लगेगा थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा और करेंगे, फिर कल का करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर नरसों करेंगे। डेली आपका सुबह से लेकर शाम तक एक ही होना चाहिए, जो आज का काम है आज करना है। और ड्यूरिंग ऑल डे, ड्यूरिंग ऑल नाइट, स्पेशली नाइट, जब भी तुझे लग रहा है ना कि मैं क्या करूंगा, कैसे कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, यानी ओवरथिंक, तो मेरे भाई एक प्रोसेस समझा रहा हूं, या तो तेरा ओवरथिंकिंग होगा या तो तू पढ़ाई कर रहा होगा, दो में से एक ही काम कर रहा होगा। मैं हमेशा मानता हूं यू आर टू फ्री टू ओवरथिंक। हमें ओवरथिंक करने के लिए खाली होंगे तभी हम ओवरथिंक करेंगे। अगर आप अपने आप को टारगेट देते रहोगे तो आप कभी भी ओवरथिंक नहीं करोगे। ओवरथिंक कौन करता है? जो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा होता है फालतू। ओवरथिंक कौन करता है? जो खलीहर बैठा होता है। इफ यू मेड योर प्लान बाय द लास्ट नाइट, अगर आप रात सोने से पहले अगले दिन का पूरा प्लान कर लिए हैं, सुबह उठते ही आपके अंदर जोश होना चाहिए कि आज जो मैंने प्लान किया है मुझे एक एक चीज अचीव करनी है, और अचीव करते करते तुम्हें रात आ जाएगी। फिर सोने से पहले अगले दिन का प्लान कर लो। चुप मार के खुद इस लूप में बनाओ, अपना लूप बनाइए, उसी में लगे रहिए, या और ऐसे अपना सिस्टम बनाओ, उसी को फॉलो करो। एनडीए क्वालिफाई हर हालत में होगा। ये वो बातें हैं जो एज अ बड़ा भाई मैं तुमसे कह रहा हूं। मेरे भाई ऑफलाइन में जो लखनऊ में मेरे साथ पढ़ रहे बच्चे, उनको भी मैं यही बात रिकमेंड करता हूं। ऑनलाइन बच्चे उनको भी करता हूं, तुमको भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, प्लीज अगले 30 दिन अपना बेस्ट वर्जन दो। एनडीए हो ना हो ये अलग की बात है, मेहनत ना की जाए ये गलत बात है।